हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय क्लासेस। तो आज से मैं एवरीडे 70th बीपीएससी एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी, जो कि 15 क्वेश्चंस का एक सेट होगा। और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो के सभी 15 क्वेश्चंस को देखें और वीडियो के लास्ट में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 15 कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 1 अगस्त 1946 की बात है, जब उस समय के तत्कालीन वाइसरॉय जो थे लॉर्ड वेबल, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था और उन्हें ही इसके अध्यक्षता का पद सौंपा गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेबल, जो कि उस समय तत्कालीन वाइसरॉय थे। अगला सवाल है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 सितंबर 1946। अगला सवाल है, ईयर 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खाद्य और कृषि विभाग। अगला सवाल है, नेहरू के अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लियाकत अली खान, जो कि अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे। अगला सवाल है, विधि मंत्री कौन थे अंतरिम कैबिनेट में? तो वो थे नागेंद्र नाथ मंडल। नेक्स्ट सवाल है, अंतरिम सरकार में कौन शामिल नहीं थे? तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि अंतरिम जो सरकार था 1946, इसमें दो लोग नहीं थे, बी आर अम्बेडकर और अबुल कलाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 1946 के अंतरिम सरकार में बजट में किस पर सर्वाधिक टैक्स लगाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, उद्योगपतियों और व्यापारियों पर। तो 1946 के जो अंतरिम सरकार में बजट को पेश किसने किया था? तो लियाकत अली ने, जो कि उस समय वित्त मंत्री बनाए गए थे, लियाकत अली। अगला सवाल देखते हैं, अंतरिम सरकार में रेल बजट किसके पास था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आसफ अली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर होगा मंत्रालय। रेल मंत्रालय किसके पास था? तो रेल मंत्रालय था आसफ अली के पास। यहाँ पर एक वर्ड मिस्टेक था, इसे आप राइट कर लें। अगला सवाल है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा का विचार दिया था। देखिए, ये जो संविधान सभा है, इसी के अंतर्गत भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ वो संविधान सभा के द्वारा ही किया गया और इसका विचार दिया था कैबिनेट मिशन योजना ने। भारत में कैबिनेट मिशन जो है वो आया था 24 मार्च को 1946 में। 1946 में आया था और इस कैबिनेट में 3 मंत्री थे। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और दूसरे थे लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर और तीसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसे हम आने वाले वीडियोस में इससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला सवाल है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? का राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था।
और जो दूसरा सत्र हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर को। ईयर सेम होगा 1946। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अगर यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज होने वाला सवाल है ये, क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन अगर इसी सवाल में अगर एक शब्द जोड़ दिया जाए कि अस्थायी सदस्य कौन थे, तब आपका आंसर कुछ और होगा, जिसे हम अगले सवाल में देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, संविधान सभा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया था? तो इससे संबंधित हमने क्वेश्चन पिछले सवालों में भी देखा था, तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का विचार दिया गया था और निर्माण भी किया गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर इस शब्द पे जोड़ दीजिए, अस्थायी अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो वो थे, ऑप्शन बी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि जो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इस समय इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये शामिल हुए थे। और इसके बाद जो दूसरा बैठक हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो यहाँ पर समाप्त होता है टॉप 15 क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले 70th एग्जामिनेशन के लिए, और भी बाकी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए भी। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और तैयार रहें अगले टेस्ट के लिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए। थैंक यू।